चैनल ईपी बोर्ड में आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं यहाँ पे क्लास 10 का ठीक है पे क्लास 10 का जो आपका एग्जाम यहाँ पे प्यारे बच्चों जो यहाँ पे 27 तारीख को आपका बोर्ड एग्जाम यहाँ पे जो गणित का पेपर हो रहा है जो मैथ का पेपर होगा तो यहाँ पे मैथ का पेपर क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके जो आपके गणित के विषय में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए देख पा रहे हैं 2026 में जो आपका एग्जाम होने वाला है यहाँ पे 27 फरवरी को। तो 27 फरवरी का यहाँ पे मैथ का वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो बोर्ड है आपको सीधा देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। चैनल पर पहली बार से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इससे पहले अगर वीडियो को अंत में वीडियो में तो बने रहेगा और सभी क्वेश्चन को देख कर जानता कि आपका बोर्ड एग्जाम से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे प्यारे बच्चों जो आपके बोर्ड में सीधा देखने को मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए पूछे जा रही कि किसी बहुपद यहाँ पे एफ एक्स यहाँ पे वाई बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया गया है तो ग्राफ में जो एफ एक्स के शून्यकों की संख्या पूछी जा रही है। आपको ध्यान रखना जो यहाँ पे एफ एक्स पूछी गई है ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स की पूछी जा रही है तो एक्स की यहाँ पे कितनी हो जाएगी तो देखिए जो यहाँ पे ग्राफ आपको दिख रहा है ठीक है। यहाँ पे ग्राफ देखिए इस ग्राफ में देखिए यहाँ पे 1 2 3 यानी कि 3 बार काटी गई ग्राफ में। तो इसका जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर क्या 3 हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी जे राइट आंसर 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को सब लोग राइट करिए क्योंकि बी जे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन में 2 में से लोग ध्यान से क्वेश्चन में 2 नंबर से लोग ध्यान से 2 नंबर के क्या पूछी जा रही है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड यदि एग्जाम यहाँ पे कितना भी संख्या दे तो उसका अगर अभाज्य गुणनखंड पूछता है प्यारे बच्चों तो देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाल जाता है। उसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है जैसे हमने लिखा 156 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड ठीक है। यहाँ पे निकाल रहे हैं सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे तो प्यारे बच्चों इसको कितना आएगा ठीक है। 78 आएगा कितना आएगा 78 आएगा। फिर 78 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा फिर 39 आएगा कितना आएगा 39 आएगा। फिर 39 को हम कितना से काट सकते हैं प्यारे बच्चों 3 से भी काट सकते हैं। 2 से नहीं कटेंगे इसे 3 से काटेंगे तो 3 से काटे बाद कितना आएगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 13 आएगा कितना आएगा 13 आएगा। यहाँ पे 13 को देखिए किसी से नहीं काटे 13 को 13 लिखेंगे एक कम एक यानी कट गया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमें कितना है ठीक है। टोटल देखिए क्या है यहाँ पे 2 गुण है ठीक है क्या है यहाँ पे देखिए नीचे आपको लिख के दिखा रहा है ठीक है। आपको सबको मल्टीप्लाई करना है ठीक है। दोनों तीनों का क्या करना है मल्टीप्लाई करना है जैसे कि यहाँ पे 2 गुने पे 3 गुने 13 कर देना है प्यारे बच्चों क्या हो गया 13 हो गया। तो इस प्रकार जब सभी को मल्टीप्लाई की तीसरी देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर भी लगा सकते हैं क्या कर सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने पे क्या 13 लिख सकते हैं। इसका 2 का स्क्वायर भी लगा सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर ए को सब लोग करेक्ट कर लीजिए क्योंकि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर तो ए को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन चलते क्वेश्चन में 3 में सब लोग ध्यान दें 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है कि इसमें संख्याओं का 175 और 91 का एचसीएफ पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा जाता है एचसीएफ देखिए कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। देखिए कैसे निकाल जाए सबसे पहले देखिए हम लोग 175 का एचसीएफ निकाल ठीक है 175 का एचसीएफ निकाले हैं। देखिए हम लोग एलसीएम में कितना ऐसे काट सकते हैं सबसे पहले इसका गुणनखंड दोनों का निकालेंगे। 175 का गुणनखंड निकालने के सबसे पहले इसको हम लोग 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा तो 5 से काटने के लिए सबसे पहले हम लोग इसे कितना से काट सकते हैं। तो आप तो सोच सकते हैं कि जब काटेंगे तो 35 आएगा ठीक है 35 से काट सकते हैं। 35 को देखिए 35 को फिर 5 से काटेंगे तो कितना का 7 बार में ठीक है 7 बार में कट गया। तो आप सभी का देखिए क्या करेंगे तो 5 गुने 7 करेंगे क्या 5 गुने 5 7 आया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग 91 का यहाँ पे ठीक है 91 जो है इसका भी यहाँ पे गुणनखंड निकालेंगे तो 91 के क्या करेंगे ठीक है। तो इसको कितना से काट सकते हैं ठीक है। हम लोग इसको 7 से काटेंगे 7 से काटे 13 7 91 काटा 13 7 91 देखिए आपका यहाँ पे कितना काटा 13 से काटा ठीक है 13 से काटा है। इसका हम क्या लिख लिख सकते हैं 13 7 गुने 13 क्या लिखते हैं 7 गुने 13 लिख सकते हैं। देखिए दोनों में कॉमन क्या है पे 7 भी है यहाँ पे 7 है दोनों में से कॉमन एचसीएफ क्या होगा दोनों कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। तो आपका जो राइट आंसर एचसीएफ में होगा 7 होगा क्या होगा 7 होगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर होगा 7 इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन चलते क्वेश्चन में 4 में देखिए हमसे क्या पूछी जा रही है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परमेय संख्या है। पूछा एक परमेय संख्या कौन हो सकती है। आप लोग इस फार्मूला को ध्यान से देखिए इस फार्मूला आपको दिख रहा होगा इस फार्मूला में देखिए ध्यान से क्या दिख रही है आपने इसका भी देखा होगा जैसे आपको इस फार्मूला लिखा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का फार्मूला है तो आप लोग इसको लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर ठीक है ए स्क्वायर माइनस क्या लिखते हैं 7 का स्क्वायर से क्या लिख 7 का स्क्वायर तो 20 का स्क्वायर लिया पहले आगे तो कितना आएगा 5 भी आ जाएगा माइनस पे क्या था माइनस में 7 आएगा। आप लोग देख पाइए क्या एक प्रकार का परमेय संख्या है यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर सी को सब लोग करेक्ट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन 5 में सब लोग ध्यान से हमसे क्या पूछेगा रैखिक समीकरण देखिए 2x + y बराबर 5 है और 3x + 2y बराबर यहाँ पे 8 है तो युग्म का हल क्या होगा। तो इसका जो हल होगा अद्वितीय हल यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन में 6 में चलो ध्यान से 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एपी यहाँ पे दिया गया 6 10 को यहाँ पे 14 यहाँ पे 25वां पद ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 25वां पद कितना होगा प्यारे बच्चों। देखिए इसका निकालना बहुत ही आसान है 25वां पद पूछा गया सबसे पहले आपको सर्वंत यानी कि जो डी होता है सर्वंत उसको निकालना होगा। देखिए 10 में से 6 घटाएंगे कितना होगा 4 आपको जो सर्वंतर है 4 है ठीक है। अब प्रथम पद यहाँ पे ए बराबर कितना भी है तो यहाँ पे प्रथम पद है जो यहाँ पे कितना है तो 6 है कितना है तो 6 है इसको यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए इसको कैसे निकालेंगे तो निकालने के लिए कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों
इसको आप फार्मूला बैठाएंगे, जैसे A25, ठीक है, A25 का निकाला है, इसको निकालने के लिए क्या लिखे A प्लस, क्या लिखे A प्लस। हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 25D, क्या जाए यहाँ पे क्या जाए तो 25, ठीक है, क्या जाए 25D, क्या जाए 25 माइनस 1, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे D हो जाएगा, क्या हो जाएगा D हो जाएगा। अभी फार्मूला बैठा देना है, जैसे 6 का मान 6 प्लस बैठा देना है। अभी 25 माइनस 1 का मान घटाइए तो कितना आएगा 24 आएगा, 24 आएगा। अभी D का मान कितना दिया, D का मान देखिए 4 दिया तो 4 यहाँ पे लिख लीजिए। अब सभी को जब मल्टीप्लाई करके जोड़िएगा तो प्यारे बच्चों कितना आएगा 102 आएगा, कितना आएगा 102 आएगा। तो किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ऑप्शन नंबर क्या है बी जे राइट आंसर, तो बी को सब लोग राइट कर 102 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए किचन चलते, किचन देखिए 7 नंबर किचन में देखिए सब लोग ध्यान से, 7 नंबर किचन में क्या है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी है तो एक मूल्य पे -2, तो पी का मान कितना होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 0 देखिए, जब 0 का यहाँ पे मान देखिए तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है ए जे राइट आंसर 0 हो जाएगा। चलिए किचन चलते, किचन में 8 में चलो ध्यान से देखिए, 8 नंबर में 2 बिंदु यहाँ पे देखिए 2,3 और यहाँ पे 4,1 का बीच की दूरी पूछी है। तो देखिए इसका दूरी सूत्र कैसे, दूरी सूत्र निकालेंगे तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि दूरी सूत्र डी हम लोग लगाएंगे तो दूरी सूत्र क्या लिखते हैं लोग, क्या कहते हैं A2 माइनस A1, क्या होता है A2 माइनस यहाँ पे सॉरी भाई क्या जाए, ठीक है A1 A2 ठीक है x1, हम लोग इसको x1 करते हैं, ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x डायरेक्ट मान बैठाते हैं, ठीक है, पहले डायरेक्ट मान बैठाते हैं, हम लोग बैठाएंगे यहाँ पे x1, ठीक है, चलिए हम लोग लिखा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, अब प्लस हम लोग क्या लिख सकते हैं y2 माइनस, ठीक है, y1 का स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार हम लोग यहाँ पे लिखे। उसके बाद देखिए मान बैठाएंगे तो मान बैठाने के लिए कुछ नहीं करना, सेम मान बैठा देना है। x2 का मान कितना है 4 माइनस 2, क्या 4 माइनस यहाँ पे कितना है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस में पे कितना दिया गया तो हो जाएगा यहाँ पे y2 का मान दिया गया 1, ठीक है, 1 दिया गया है, इसको ध्यान में रखना यहाँ पे 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इस देखिए सभी का स्क्वायर करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे सबसे तो इसका देखिए स्क्वायर की जगह कितना आएगा, तो इसका स्क्वायर कर देखिए जब दोनों के घटाएंगे 2 माइनस 2 पे कितना आएगा 4, क्या आएगा 4 आएगा प्लस में, यहाँ से 2 माइनस करके देखिए 2 2 4, यहाँ भी 4 है, यानी कि टोटल कितना 8 आएगा, कितना आएगा 8 आया। तो 8 का यहाँ पे अंडर रूट, ठीक है, 8 का जो अंडर रूट कितना हो जाएगा, तो हम लोग जो तो थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, 8 का यहाँ पे अंडर रूट कीजिएगा तो यहाँ पे क्या 2 गुने 2 गुने क्या जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 को 2 निकाल सकते हैं, अंडर रूट से क्या 2 निकाल सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, क्या 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, यानी किस ऑप्शन में दिखा, तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते, क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान से देखिएगा कि त्रिज्या आर वाले वृत्त उस खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा होगा, तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या थीटा बटा 720 डिग्री और 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है कि ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि यहाँ पे ध्यान से देखिए पूछी जा रही है कि अन्य कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 5 सेंटीमीटर दूरी पर सेंटीमीटर स्थित है, तो बिंदु पर जो वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर 4 सेंटीमीटर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर होगी। तो मैंने आपको टोटल इस वीडियो में ठीक है कितना क्वेश्चन बताए थे, 10 क्वेश्चन बताए जो बोर्ड में डायरेक्टली आने वाले हैं, तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपका बोर्ड में आने वाले हैं। अगर चैनल पहले बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी आप लोग को बोलेंगे तो आपके लिए मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके बोर्ड में सीधा देखने को मिलने वाले हैं। तो इसी प्रकार के मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।